हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सीरीज का न्यू वीडियो। बच्चों, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सारे चीजें समझे। इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में इसके बेसिस पे सम कराया, तो वही सम्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हम लोग ये वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बेस थ्योरम का रहेगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद और रेशियो वगैरह वगैरह जो कि मैं हर वीडियो में बोलता ही। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 शेयर करो। तो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला है कि 200 स्टार्ट करते हैं वीडियो में 3 समापन करेंगे, ठीक है? अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो मैं रीड करो, डोंट वरी। 200 पेशेंट्स हु हैड ईदर आई सर्जरी और थ्रोट सर्जरी वेर आस्क्ड whether they were satisfied or unsatisfied regarding the result of their surgery। 200 पेशेंट जो है जिनका आई सर्जरी हुआ या थ्रोट सर्जरी हुआ, आई सर्जरी या थ्रोट सर्जरी हुआ है, ठीक है, उनसे पूछा गया कि वेदर दे वर सेटिस्फाइड और नॉट। 200 लोग थे। कितने लोग थे? 200 लोग थे, 200 पेशेंट। और उनका रिजल्ट यहाँ पे नोट डाउन किया। तो बच्चों, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, थ्रोट, आई, टोटल, टोटल। तो थ्रोट सर्जरी 95 लोग थे, आई सर्जरी 105 लोग थे। ऑल टोटल सेटिस्फाई कितने लोगों ने बोला? 160 ने। ऑल टोटल अनसेटिस्फाई कितने लोगों ने बोला? 40 लोगों ने। तो बच्चों 70 लोग ऐसे हैं जिन्होंने थ्रोट सर्जरी को सेटिस्फाई बोला, 25 लोग ऐसे जिन्होंने थ्रोट सर्जरी को अनसेटिस्फाई बोला, 90 लोग ऐसे जिन्होंने आई सर्जरी को सेटिस्फाई बोला, 15 लोग ऐसे जिन्होंने आई सर्जरी को अनसेटिस्फाई बोला। अब तुम्हें इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन के आंसर करने, जो कि बहुत सिंपल है। दैट द पर्सन वाज सेटिस्फाइड गिवन दैट द पर्सन हैड थ्रोट सर्जरी। प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वाज सेटिस्फाइड गिवन दैट द पर्सन हैड थ्रोट सर्जरी। मतलब पर्सन को ऑलरेडी थ्रोट सर्जरी, मतलब पर्सन ने थ्रोट सर्जरी किया है। तो बच्चों थ्रोट सर्जरी कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने थ्रोट सर्जरी की है? थ्रोट सर्जरी का टोटल देखो 95, ये तुम्हारा हो चुका है। उसमें से प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वाज सेटिस्फाइड, कितने लोग सेटिस्फाई हुए? कितने लोग सेटिस्फाई हुए? 70। तो 70/95। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसके बाद अब ये देखो किसके टेबल में आ रहा है, इसको कैंसिल करो, 14 5 और यहाँ पे 19 5, तो आंसर कितना आ गया? 14/19। समझा? इतना बड़ा क्वेश्चन है, सम करने को कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों? बट यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है? अगर एमसीक्यूज में आया तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर एमसीक्यूज में नहीं आया तो यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों सुनो आगे क्या बोला है। सेकंड, that person was unsatisfied given the person had eye surgery। person was unsatisfied, तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और given that eye surgery उसकी ऑलरेडी हो चुकी है। कितने लोग हैं जिनकी आई सर्जरी हुई है? 105 लोग हैं। उसमें से कितने लोग अनसेटिस्फाइड है? given that person was unsatisfied, तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली और आई सर्जरी हो चुकी है। कितने लोगों की आई सर्जरी हुई है? 105 की। कितने लोग अनसेटिस्फाइड है? 15। तो 15/105। समझ में आ रहा है बच्चों? समझा कैसे मिला? 15/1, 15 1 15, 15 5 75, 56 90, 57 105, तो 1/7 आ गया आंसर। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? द पर्सन हैड थ्रोट सर्जरी, उसको थ्रोट सर्जरी था, गिवन दैट पर्सन वाज अनसेटिस्फाइड। समझ में आ रहा है? मतलब अनसेटिस्फाइड गिवन दैट पर्सन, मतलब पर्सन ने थ्रोट सर्जरी था नहीं, उसने थ्रोट सर्जरी करवाया, ठीक है? गिवन दैट पर्सन वाज अनसेटिस्फाइड, मतलब गिवन दैट पर्सन वाज अनसेटिस्फाइड, मतलब इस टाइम पे अनसेटिस्फाइड वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो कितने लोग ऑलरेडी अनसेटिस्फाइड है बच्चों? 40 लोग। और उसमें से थ्रोट सर्जरी वाले कितने हैं? 25, जो कि एक बार फिर से, ठीक है? गिवन दैट द पर्सन वाज अनसेटिस्फाइड, तो कितने लोग अनसेटिस्फाइड है? सिर्फ इसको देखो और कहीं मत देखो, 40, ठीक है? और कितने लोग उसमें से आउट ऑफ 40 कितने लोग थ्रोट सर्जरी वाले हैं? 25। तो मुझे पता है 5 5 5 8, तो आंसर कितना आ गया? 5/8। अब बच्चों तुम लोग के लिए एक टास्क है, ये दिख रहा है तुम लोग को, ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसे तुम्हारे ऊपर टास्क है, तुम क्वेश्चन फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में डाल दो। मेरे लिए नहीं, मैं तो चेक करूंगा राइट है कि रॉन्ग। क्वेश्चन फ्रेम करके ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तुम लोग फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में डाल दो, और जिसको आंसर आता है वो उस पे रिप्लाई कर दो।
तो जिससे क्या होगा, तुम्हारे पास और भी क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और अगर समझो किसी ने कुछ गलत आंसर दिया तो तुम रिप्लाई कर देना, नहीं तो मैं तो रिप्लाई कर ही दूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी के साथ ये सब हो चुका है। सो बच्चों पे अटेंशन, सम नंबर 2 क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज 45 ईयर ओल्ड विल बी अलाइव टिल ही बिकम 70। 45 का है, 70 साल तक अलाइव रहेगा, ठीक है, टिल ही बिकम अलाइव 70 साल तक, टिल ही बिकम 70 इज 5/12। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ हु इज 40 years old will be alive till she become 65 3/8। अब बच्चों सुनो, 45 का है, 70 साल तक 70 years तक अलाइव रहेगा, मतलब 25 more years की प्रोबेबिलिटी है 5/12। 40 years की वाइफ है, वाइफ विच इज ऑफ वाइफ जिनका एज है 40 years, ठीक है, वो अलाइव टिल सी बिकम 65, मतलब 25 more year वो अलाइव रहेंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। समझ में आ रहा है? मतलब वो 25 ईयर और प्रोबेबिलिटी, वो मैन, जो मैन है, समझ में आ रहा है, जो हस्बैंड है वो 45 ईयर से, सॉरी हाँ, वो 45 ईयर से 70 तक पहुंचेगा, मतलब 45 ईयर्स का भी है, 70 ईयर्स तक अगर वो अलाइव रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25 साल और जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/12। जो वाइफ है, समझ में आ रहा है, वो वुमन जो वाइफ है वो अभी 40 की है, 65 ईयर्स तक वो अलाइव रहेगी, मतलब 25 साल वो अलाइव रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 25 ईयर्स हेंस, 25 साल बाद, 25 साल बाद, ठीक है, ये और 25 साल रहता है, वो और 25 साल रहता है, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे दी है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से पूछा है। 25 साल बाद कपल विल बी अलाइव, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, नन ऑफ देम विल बी अलाइव, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। तो बच्चों पहले लेट ए बी द इवेंट दैट हस्बैंड या मैन विल बी अलाइव आफ्टर 25 ईयर इज 5/12, क्वेश्चन में दिया है। और अगर अलाइव नहीं रहने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, नॉट अलाइव की, तो 1 - 5/12 7/12। लेट बी बी द इवेंट दैट वाइफ विल बी अलाइव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 3/8, विल बी अलाइव फॉर 25 मोर ईयर्स, उसकी क्योंकि अभी 40 की है ना 65 तक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 3/8, क्वेश्चन में दिया है, तो नॉट अलाइव की 5/8, राइट। तो अभी इसके बाद बच्चों ध्यान दो, आगे देखो, पे अटेंशन, तो पैस लग गया था बोलने, थोड़ा फंबल हो रहा था, तो बच्चों ध्यान दो। तो तुम्हें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कपल विल बी अलाइव, कपल विल बी अलाइव मतलब ए भी अलाइव है, बी भी अलाइव है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी साइमल्टेनियस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बच्चों ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, राइट। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए अलाइव है, बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब मैन अलाइव है, वाइफ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वाइफ अलाइव है, मैन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, जन्मों जन्मों का बंधन कहीं पे लिखा नहीं है, समझ में आ रहा है, मतलब ये जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट है, वाइफ का मतलब हस्बैंड और वाइफ का जो दोनों का अलाइव है इंडिपेंडेंट इवेंट है, समझ में आ रहा है बच्चों। ऐसा नहीं कि एक अगर मर गया तो दूसरे की धड़कन बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा था, मूवी में डायलॉग बोल निकला अच्छा है, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, मतलब मैन अलाइव रहेगा, वुमेन हस्बैंड अलाइव रहेगा और वाइफ अलाइव रहेंगे, दोनों क्या है बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम कपल विल बी अलाइव, तो कपल विल बी अलाइव कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/12, बी कितना है 3/8, 5 3 जा, देखो 3 1 जा 3 4 जा, 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना आ जाएगा अपना, एक मिनट आवाज आ गई, ठीक है, हाँ कितना आ गया 3 1 जा 3 4 जा, समझ में आ रहा है, तो 5/8 4 जा 32। आई होप क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों सेकंड क्या बोला है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव मतलब क्या कि ए अलाइव है बी नहीं है, या बी अलाइव है ए नहीं है, क्या एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव मतलब क्या, ए अलाइव है बी नहीं है, बी अलाइव है ए नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है बच्चों 5/12, बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमने कितना निकाला 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बच्चों 3/8, तो 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, 25 प्लस 21 46/96, 2 2 से कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 23/48। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, नन ऑफ देम विल बी अलाइव, ए भी अलाइव नहीं है, बी भी अलाइव नहीं है,
मतलब मैन भी अलाइव नहीं है, वुमेन भी अलाइव नहीं है, हस्बैंड भी अलाइव नहीं है, वाइफ भी अलाइव नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों अगर ए भी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 7/12, बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 5/8, तो 7/12 5/18 गलती से लिखा हूँ, 18 नहीं आएगा 8 आएगा, ठीक है 5/8 ना, 18 गलती से लिख दिया था मैंने, तो 5/8, 7 5 35, 12 8 96, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। अब मैं क्या बोलता हूँ सर, नन ऑफ देम विल बी अलाइव निकाला है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव मतलब क्या, 1 माइनस नन ऑफ देम विल बी अलाइव। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव कैसे निकालेंगे, 1 माइनस नन ऑफ देम विल बी अलाइव, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला है और नन ऑफ देम विल बी अलाइव कितना है 35/96, तो 1 माइनस नन ऑफ देम विल बी अलाइव मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 35/96 विच इज 96 माइनस 35 61/96। अब बच्चों तुम लोग से एक क्वेश्चन है कि जो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव को सॉल्व करने के लिए क्या और कोई मेथड है, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। जो नो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, उन लोग नो ही बोल रहे हैं, बट जो यस बोल रहे हैं बच्चों उन लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो कि और कौन से मेथड से हम लोग एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव निकाल सकते हैं, और अगर निकालेंगे तो क्या इससे आंसर मैच होगा, यस और नो। जो करेक्ट आंसर रहेगा उसमें मैं अपना लाइक दे दूंगा और उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके बच्चों, ध्यान देते हैं सम नंबर 3, लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग करेंगे बेस थ्योरम। तो क्या बोला है, A box contains 10 red balls and 15 green balls. 2 balls are drawn in succession without replacement. एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड बॉल है और 15 ग्रीन बॉल है, 2 बॉल, पहला बॉल निकाला उसके बाद दूसरा बॉल निकाला। समझ में आ रहा है? 2 balls are drawn in succession विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले बॉल को साइड में रखा फिर दूसरा बॉल निकाला। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि रिप्लेस करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन, वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। बच्चों पहला हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे, स्पेसिफाइड है first is red and second is green. So let A be the event that first is red. So let A be the event that red ball is drawn. Let B be the event that green ball is drawn. समझ में आ रहा है बच्चों? मैं ऐसा स्पेसिफाई कर रहा हूँ। Let A be the event that red ball is drawn. Let B be the event that green ball is drawn. समझ में आ रहा है? तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो तुम्हारा फर्स्ट बॉल रेड है, ठीक है, फर्स्ट बॉल रेड है, पहला रेड निकाल रहे हो तो क्या आएगा, रेड बॉल कितने हैं 10, टोटल 10 रेड प्लस 15 टोटल 25 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा 10/25। अब बच्चों रेड ऑलरेडी निकाल लिया है, सेकंड बॉल क्या रहेगा ग्रीन, तो बी गिवन है बच्चों। अभी ग्रीन एक भी नहीं निकाला तो ग्रीन कितना है 15 है, बट रेड कितना है, रेड कितना है 9 और 15 ग्रीन बॉल, तो 15 + 9 24। तो सर टोटल एक बॉल आपने निकाले तो टोटल एक कम हो गया, बट आपने पहला वाला रेड निकाला था तो ग्रीन तो कम नहीं हुआ है, इसके लिए 15/24। तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन, मतलब रेड और ग्रीन दोनों साथ में चाहिए। मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये हम लोग ने जो फर्स्ट सम किया था उसके जैसा ही है, जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने फर्स्ट सम किया था उसके जैसा ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी A × B होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A × प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बट वो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A × प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 10/25, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है कितना है 15/24। देखो बच्चों ध्यान से, 5 3 5 5 3 1 3 8 5 1 5 2 2 1 2 4, तो आंसर कितना आ गया 1/4। एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, काट कूट कर दिया तुम लोग, एक बार फिर से देखना 1/4 आ रहा है क्या। अब बच्चों सेकंड वाला 1/4, ठीक है, सेकंड वाला भी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा बोला है 1 इज रेड एंड अनदर इज ग्रीन। 2 बॉल में से कोई भी रेड कोई भी ग्रीन, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट रेड हो सेकंड ग्रीन हो, ऐसा हो सकता है कि पहला ग्रीन हो दूसरा रेड, मतलब सर या तो फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन या फर्स्ट ग्रीन सेकंड रेड, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए देखो ना, फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन या फिर फर्स्ट ग्रीन सेकंड रेड, और फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन ये तो तुम लोग ने ऑलरेडी निकाला है ना बच्चों, देखो ना, राइट, विच इज 1/4। अब बच्चों अगर पहला ग्रीन बॉल निकाला ना, तो 15/25। अब सर ग्रीन बॉल निकाला, टोटल बॉल में से एक बॉल कम हो गया, आप सेकंड बॉल क्या निकाल रहे हो रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन भी, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों 10/24। और देखो दोनों सेम है, इधर उधर है बट दोनों सेम है, तो अगर ये 1/4 आया तो इसको भी बिना झिझक बिना टेंशन के 1/4 लिखो।
1/4 प्लस 1/4 2/4 विच इज 1/2। समझा क्या किया? पहला रेड निकाला, प्रोबेबिलिटी दैट रेड सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सच दैट रेड इज ड्रॉन। पहला ग्रीन निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सच दैट ग्रीन इज ड्रॉन। समझ में? एक बार फिर से, अगर मैंने कुछ गलती किया तो वापस मैं बता रहा हूं। पहला रेड निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सच दैट रेड इज ड्रॉन। ठीक है, पहला रेड निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सच दैट रेड इज ड्रॉन। अगर पहला ग्रीन निकाला, समझ में आ रहा है, तो दूसरा हम लोग रेड निकालेंगे सच दैट ग्रीन इज ड्रॉन। एक बार फिर से बोलूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन रेड। ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, पहले ग्रीन निकाल चुके हैं तो दूसरा फॉल क्या आएगा? ऑफ कोर्स रेड, बट कौन सा इवेंट हो चुका है? ग्रीन हो चुका है। अब मैंने लिख भी दिया, आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, राइट? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया इसलिए थोड़ा इधर उधर फंबल हो रहा था, तो इसके लिए मैंने लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से, तो सर मैंने कैलकुलेशन किया, आंसर कितना आ गया? 1/2। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के जितने सम्स मेरे को लग रहे थे इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा दिया। अगर भी तुमको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। किसी को अगर डाउट्स के आंसर आते हैं तो प्लीज रिप्लाई कर दो। और बच्चों प्लीज वीडियोस को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, तुम लोग को मेहनत पसंद आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में और भी तुम्हें बहुत सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन सबके मिल जाएंगे, टाइम सीरीज वगैरह, वो भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।